केसी देवघर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग बहुत दिन से एक मैथ की क्लास कर रहे हैं, जिसमें एडवांस मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति और अलजेब्रा की क्लास स्टार्ट किए थे अभी हम लोग। और उसके पहले भी मैथ में सिंप्लीफिकेशन के कुछ अच्छे प्रश्नों को अच्छे टॉपिक के साथ हम लोग देखे थे। तो हम लोग अब आप कुछ एग्जाम के डेट भी नजदीक आते हैं कभी कभी, और आपकी आवश्यकता होती है, आपकी मांग हो गई कि थोड़ा कुछ दिन यदि 5-7 क्लास रीजनिंग की हो जाए तो शायद आपको एक अच्छा लगे और आपका कुछ तैयारी भी एक साथ साथ सबका होता चले। तो इस चीज को देखते हुए हम लोग आज रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। रीजनिंग की पहली क्लास इस लाइव क्लास में होगी। ऑफलाइन की क्लास के जो बच्चे होंगे वो निश्चित तौर पर जानते हैं कि रीजनिंग की क्लास हमारे यहाँ मैथ और रीजनिंग दोनों की क्लास चलती है। तो आपको आज रीजनिंग में हम लोग जिस तरह से आप बचपन में पढ़ाई करते हैं कि बचपन में जब हम लोग बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग को ABCD से पढ़ाना शुरू किया जाता है कि ABCD क्या है, कैसे है, याद करना होता है हम लोग। A for apple, B for ball ऐसे करके याद करना होता है। तो वही क्लास आज रीजनिंग में भी वही शुरुआत होती है। पहला चैप्टर हम लोग यदि अल्फाबेट को लेके चले, इसी के साथ बनेगा कोडिंग की कोडिंग का चैप्टर भी आ गया। तो इन दोनों चैप्टर को यदि हम लोग साथ लेकर के चलेंगे तो इस से स्पष्ट बात है कि हमको पहले ABCD की ज्ञान होनी चाहिए। यदि अल्फाबेट चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे तो ABCD की नॉलेज होनी चाहिए। और ABCD में क्या क्या जानना है हमको, A से लेके Z तक तो नॉर्मली सारे लोग को याद होता है, ABCD EFG करके Z तक सब लोग बोल देते हैं। तो प्रश्न ये तो पूछा नहीं जाता है कि A से लेके Z तक लिख दीजिए एग्जाम में, ऐसा तो क्वेश्चन कभी होता नहीं। तो इसमें याद क्या करना होता है, सबसे पहली बात कि हमको पोजीशन याद करना होता है। पहला चीज पोजीशन याद होना चाहिए। पोजीशन का मतलब है कि A से लेके Z तक की जो भी लेटर है अल्फाबेट के, उनके पोजीशन को याद करना है। जैसे A का स्थान 1 होता है, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, ऐसे करके आपको याद करना है। एक पोजीशन याद होता है। दूसरी बात की अपोजिट याद करना मेन होता है। अपोजिट का मतलब ऐसा नहीं है कि अपोजिट के चक्कर में हम लोग A ऐसे लिखा हुआ है तो A का अपोजिट ये कर देंगे, ये अपोजिट नहीं, ये तो वाटर इमेज मिरर इमेज में जाएंगे तो चीज पढ़ेंगे हम लोग। तो ये अल्फाबेट में एक अपोजिट का मतलब ये होता है कि अल्फाबेट के किसी दो लेटर का सम यदि 27 हुआ, आप जानते हैं कि टोटल 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में A से लेके Z तक में। यदि किसी दो लेटर का सम यानी दो लेटर को जोड़ने पर 27 पूर जाए तो उसका अपोजिट होता है। जैसे A का पोजीशन 1 होता है, Z का पोजीशन 26 होता है, तो 26 में 1 को आप जोड़िएगा तो 26 से कितना हो, 27 हो, यानी A का अपोजिट क्या हुआ, Z हो गया। B का 2 होता है, Y का 25 होता है, तो B का उल्टा क्या हो गया, Y। इस तरीके से हमको याद करना। तो अक्सर आप देखते होंगे रीजनिंग के बुक में कि आपको AZ BY CX DW VE ऐसा लिखा आता और आप रटते रह जाते हैं। होता क्या है कि रट तो लेते हैं लेकिन बाद में फिर उसको भूल जाते हैं। तो सबसे पहली बात की पोजीशन, दूसरा इसका अपोजिट, तीसरा आपको याद करना होगा फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ को पलटने के बाद ये सारी बातें। इन 3-4 बातों को यदि आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो एग्जाम में वो जो पेन पेंसिल उठा करके हम लोग A से लेके Z तक लिखते ही समस्या को दूर हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहली बात की हम लोग शुरुआत यदि आज करेंगे यहाँ पर, तो आप से उम्मीद होगी कि आप अच्छे तरीके से समझेंगे इसको और आगे तक बने रहेंगे, इसमें लास्ट तक इसको देखें। निश्चित तौर पर कुछ ऐसी बातें हम लोग देखेंगे जो कि आपको याद नहीं है तो याद करना भी इतना आसान हो जाएगा कि याद करने की आवश्यकता भी आगे नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार वीडियो को आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो आप देखें कैसे रीजनिंग की शुरुआत में आज हम लोग जिस तरह लाइव में शुरुआत हम लोग ABCD से किए थे, तो रीजनिंग की शुरुआत भी हम लोग ABCD से ही करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे ABCD में क्या हम लोग देखेंगे, सबसे पहली बात कि लेटर का पोजीशन क्या होता है। तो पोजीशन याद करने का एक अच्छा तरीका आपको हम बताते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। आप देखिए जनरल वे में A से लेके E तक सबको याद होता है। A का स्थान क्या होता है, 1 होता है। B का स्थान क्या होगा, 2 होता है। C का स्थान क्या होता है, 3 होता है। D का स्थान क्या होता है, 4 होता है। और E का स्थान 5 होता है।
ई से क्या बनता है सोचिए, देखिए याद करना है ABCD, इसमें तो कोई जरूरत नहीं है आपको कोई ट्रिक बनाने की, कोई एक्स्ट्रा मेथड लगाने की। तो नॉर्मली A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5 आप कह सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है कि E तक का जो है, E से क्या हुआ, इवनिंग। इवनिंग मतलब क्या हुआ, 5 बजे संध्या को तो इवनिंग कहते हैं हम लोग, तो 5 E का स्थान 5 हो गया। तो छोड़िए E तक ऐसे ही याद कर लीजिए, इतना इवनिंग नाइट करने की आवश्यकता आपको नहीं है, E तक आपको जनरली ऐसे याद है। अब देखिए आप एक बात बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सम्मेलन होता है G7। यदि आप लोग एक कंपटीशन के स्टूडेंट जीके जैसा पढ़ते होंगे, वहां पे हम देखते होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मेलन होती है G7, यानी G का स्थान कौन सा होता है भाई, 7वां होता है। और उसके बाद देखिए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको समझना है, बस सुनिएगा आपको याद होगा। अब एक बात बताइए, कभी भी कोई आपको बड़ी आई लिखने के लिए कहता था, वैसे लिख देते हैं, कुछ लोग इसको मॉडिफाई करके अलग अलग तरीके से लिखेंगे, परंतु आपको याद होगा इसको लिखने के लिए जब आप लिखते हैं तो निश्चित तौर पर ये 9 की तरह होता है, यानी आई का स्थान कैसा हो गया, आई का स्थान क्या हो गया, कैसे आप इसको याद किए, जी। ई तक तो नॉर्मली सबको याद होता है, जी का मतलब क्या हुआ, जी में हम लोग एक चीज देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सा सम्मेलन होता है, आपको बस ये याद है, G7 नहीं याद रखना है आपको, जैसे याद करना क्या करना है कि संयुक्त राष्ट्र में कौन सा सम्मेलन होता है भाई, तो G7, यानी G का स्थान क्या होता है, 7वां होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे I पर, I पे जैसे चलेंगे हम लोग, तो I पे क्या होगा कि I का स्थान क्या होता है, तो I को छोड़िए, स्थान याद नहीं करना है, पहले आपको ये याद करना है कि I को लिखा कैसे जाता है, बड़ी I को 9 की तरफ, तो I का पोजीशन क्या हो गया, 9 हो गया। उसके बाद हम लोग याद करेंगे K को, सारे लेटर के पोजीशन को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस थोड़े देर याद कीजिए, ऐसे काम चल जाएगा। K को याद करेंगे हम लोग। तो आप एक बात बताइए, निश्चित तौर पर आप लोग क्रिकेट जरूर देखते होंगे, तो क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में IPL मैच भी आप लोगों ने देखी होगी। IPL मैच में एक टीम थी, पंजाब की टीम, जिसकी मालकन को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, प्रीति जिंटा। किंग्स 11 पंजाब उस टीम का नाम था। क्या नाम था टीम का भाई, किंग्स 11, यानी के 11 उसके टी शर्ट पे लिखा होता है, यानी के का स्थान 11वां होता है, ठीक। अब बात रहा आगे, आगे का देखिए, पहले एक बात और आप समझिए, इंग्लिश अल्फाबेट को ए से लेके जेड तक को 2 भाग में बांटा जाता है, एक एम और एन, ये रहा 2 भाग, 26 लेटर होते हैं, पहला ये रहा, 26वां ये रहा, 13 ये हुआ और 14 ये हुआ। इसी को देखिए क्वेश्चन में जब इंग्लिश वाले लोग उसको बोलेंगे तो ए से लेके एम तक के पार्ट को हम लोग इसको फर्स्ट हाफ कहते हैं और इसको हम लोग सेकेंड हाफ कहते हैं। और इसी चीज को यदि कुछ लोग मॉडिफाई जब करेंगे तो इंग्लिश वाले को छोड़ दीजिए, हिंदी वाले जो इसको बोलेंगे, हिंदी में ए से लेके एम तक के इस भाग को प्रथम अर्धांश कहा जाता है। इंग्लिश क्या इसका होगा, फर्स्ट हाफ। और इसको क्या कहा जाता है, एन से लेके जेड तक को द्वितीय अर्धांश यानी सेकेंड हाफ इसको कहा जाता है। तो आप समझ गए अल्फाबेट को लेटर में ए से लेके जेड तक को कितनी भाग में बांटेंगे हम लोग, 2 भाग में, बराबर बराबर 13 का ग्रुप बनाते हैं। तो फर्स्ट 13 का ग्रुप कितना हुआ, ए से लेके एम तक का हुआ, और दूसरा कितना हुआ 14 से लेके 26 यानी एन से लेकर के जेड तक का होता है। और ए से लेके एम तक का मतलब ये हुआ कि इसमें 13, इसमें 13, यानी एम का स्थान क्या होगा, एम का स्थान कितना होता है, 13। कैसे याद रखेंगे कि फर्स्ट हाफ कहां तक होता है, 13वां यानी एम तक, सेकेंड हाफ का शुरुआत एन से यानी 14 से होता है। बस ये तो करना। अब एक बात और देखिए, आपको शायद मालूम होगा कि ये जो क्रिकेट मैच होता है आईपीएल, जहां हम लोग देखें किंग्स 11 पंजाब एक आईपीएल की टीम है, तो क्रिकेट मैच जो होता है उस मैच में जो आईपीएल मैच होता है वो आपको निश्चित तौर पे मालूम कितने ओवर का होता है, वो 20 ओवर का T20 मैच आप कहते हैं, यानी कि T20 टी का स्थान क्या होता है, 20वां होता है, और जेड का स्थान क्या होगा मेरा, 26वां हो जाएगा। ये कहानी खत्म। आपको कोई चीज याद करने की आवश्यकता नहीं।
कोई आवश्यकता नहीं हमको कि ए से लेके जेड तक के सारे लेटर की पोजीशन को याद करें। यदि हमको ए बी सी डी से करके जेड तक याद है, ये बचपन से सब लोग को मालूम होगा ऐसे, और हम लोग जेड तक में क्यों जेड का मान 26 हम लोग लिख दी, और इसमें क्या हो, इतने पोजीशन को यदि हम याद कर पाए तो हमको सारे पोजीशन का वैल्यू याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, पहले इसको रिवाइज एक बार करिए। ए का स्थान कितना होता है, तो आप 1, ई तक तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं, का स्थान 5वां होता है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सा सम्मेलन होता है, तो G7, यानी जी का स्थान क्या होगा, 7वां होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई बड़ी आई को कैसे लिखते हैं हम लोग 9 की तरफ, यानी आई का पोजीशन क्या होता है, 9। आईपीएल की कौन सी टीम थी, किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स 11 पंजाब थी, यानी के 11। उसके बाद फर्स्ट हाफ का अंतिम लेटर क्या होता है, एम, क्या होता है पोजीशन उसका 13। सेकेंड हाफ का क्या होता है, एन क्या होता है 14। T20 मैच था, टी का स्थान क्या होगा 20वां, तो T20 में टी का स्थान 20वां हो गया, T20 टी का मान 20, जेड 26। अब एक बात सोचिए आप, ए का स्थान 1 हुआ, फिर से देखते हैं हम लोग, G7 हो गया, ठीक है, I9 हो गया, किंग्स 11 पंजाब हो गया, M फर्स्ट हाफ का अंतिम लेटर 13 होता है, N सेकेंड हाफ का फर्स्ट लेटर यानी 14 होता है, T20 मैच हो गया, जेड का स्थान 26 हो गया। अब यदि इतनी बातें यदि याद हो गई आपको, मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि आर का पोजीशन क्या होगा, तो क्या आपको ये काउंटिंग आता है ना, आर एस टी, टी का स्थान 20 है तो आर का स्थान 18 होगा। क्लियर है, इसमें कुछ करना ही नहीं हमको। यदि मान के चलिए आपको कोई पूछ दिया कि बी का स्थान क्या होगा, तो आप जानते हैं टी का स्थान 20 होता है, टी यू भी 21-22, क्या जरूरी है हमको ए से लेकर जेड तक के 26 लेटर के पोजीशन रखने का, क्यों भूलेंगे, इसको आसानी से याद करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन G7, बड़ी आई कैसे लिखते हैं 9 के तरफ। आईपीएल क्या टीम थी, किंग्स 11, T20 M13 N14 Z26 A11, काम खत्म हो गया। यदि आपसे कोई एल का पूछ दिया तो IJKL या फिर M होता है, तो M13 होता है, L एक पहले होगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यदि आपसे कोई Q पूछ दिया, आप जानते हैं N14 होता है, तो OPQ 15 16 17, क्या दिक्कत है आपको, कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं, बस आपको ये याद रखना था। कैसे, ए का स्थान 1 आपको याद हो जाना चाहिए बस ये वीडियो देखने के साथ ही, जी का स्थान 7, G7 संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन, I9 बड़ी आई को 9 की तरफ लिखते हैं हम लोग, किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की टीम, प्रीति जिंटा उसकी मालकन, के 11। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, M से 13, फर्स्ट N कहां से आया, फर्स्ट हाफ का अंतिम लेटर N हो गया, 13 होता है, N सेकेंड हाफ का फर्स्ट लेटर 14 14 होता है। आईपीएल मैच कितने ओवर का होता है, T20, टी का स्थान 20वां, Z26, ये पोजीशन तो आपको ऐसे ही याद होगा। अब आपको पेन पेंसिल उठा के 2-4 घंटे बैठ के रट्टे मारने की कोई आवश्यकता ही नहीं, आप आसानी से याद कर पाएंगे। यदि पोजीशन याद हो गया तो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी हम लोग देखेंगे, इसका अपोजिट क्या होता है। आप समझ पाए यहां पर कि फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ किसको कहते हैं, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश। एग्जाम का क्वेश्चन होता है कि द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए, प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, कि तब बताएंगे आपको हम सारे क्वेश्चंस को कराएंगे इस काम, इस चैप्टर कोई भी प्रश्न आपको बाकी नहीं रहेगा। बस आपसे उम्मीद होगी बस आप वीडियो में 7 अंत तक बने रहिए। धीरे धीरे 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो 4 5 क्लास में निश्चित तौर पर इस चैप्टर के कोडिंग डिकोडिंग के या फिर इंग्लिश अल्फाबेट के सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ये याद हो गया क्वेश्चन आपको। चलिए अब थोड़ा सा अपोजिट के साथ हम लोग चलते हैं। अपोजिट पे क्या होता है, कैसे इसको देखते हैं। देखिए अपोजिट पे जब हम लोग पढ़ाई करते हैं जब, तो अपोजिट आप देखते होंगे अक्सर रीजनिंग की जो बुक होंगे, जो फैकल्टी लोग के बुक हैं, उसमें आपको लिखा मिलता है कि ए का स्थान अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, वी का ई, ऐसा कुछ लिखा होता है, एफ का यू, जी का टी, ऐसे सब पैटर्न आपको लिखे मिलेंगे। तो आपको याद इसको कैसे रखना है, अपोजिट समझ पाएंगे ना। अपोजिट का मतलब अल्फाबेट के किसी 2 लेटर को जोड़ने के बाद यदि 27 यानी 27 हो जाए तो उसका अपोजिट होता है। अब पलट के लिखने वाली कहानी वो वाटर इमेज और मिरर इमेज में होती है। ऐसा नहीं कि ए का उल्टा पूछा पलट दिए, सी का उल्टा पूछा उसे पलट के लिख दिए, डी का उल्टा पूछा पलट के लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। वो सब जो भी मैटर होंगे ये वाटर इमेज और मिरर इमेज के बीच आएंगे। तो अपोजिट में क्या याद रखना, देखिए
अपोजिट पे याद रखने के लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, शायद हो सकती है आपकी जिंदगी से रिलेट करती होगी कहानी को, और तो आपसे उम्मीद करेंगे कि उस कहानी का ध्यान से आप सुनिएगा और निश्चित तौर पे भी कहानी याद हो गया तो एग्जाम का एक नंबर आपको याद हो गया, क्योंकि अपोजिट से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर आपसे। कहानी क्या था? आज मन से श्री पीके साहब लव करने चले। आज मन से श्री पीके साहब लव करने चले। लव करने के बाद अब जिसके साथ गए उसको जीटी रोड पर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आप निश्चित तौर पर देखते होंगे किसी भी आदमी का विदा आप किसी को करते हैं, एक नन्हा सा बच्चा आपकी गोद पे रहता तो वो भी बाय बाय करता है, तो आप लोग तो बूढ़े लोग ठहरे, तो आप भी बाय बाय कर दिए। तो पीके का स्थान पर खुद को रख लीजिए, हो सकता है आपकी जिंदगी से रिलेट करती कहानी होगी। तो क्या कहानी थी कि आज मन से श्री पीके साहब लव करने गए। लव करने के बाद उसे जीटी रोड पर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बाय बाय किया। बाय बाय करने के बाद उनके साथ उनका दोस्त गया था डब्लू। दोस्त का क्या नाम था? डब्लू। उसको जलन होती है और वास्तविक में जलन तो होगी ही। तो जलने के बाद वो बोलता है उफ CXJQ। कहानी खत्म हो गई और अपोजिट भी खत्म हो गया। फिर से एक बात समझिए, आज मन से, अभी दिन देखिए हम लैंग्वेज में बोल रहे हैं, आप कोशिश करेंगे आप लोग इसको अपनी कॉपी नोटबुक में इसको आप लिखते चले जाएंगे। जब भी आप नोटबुक में इसको लिखें तो आपसे एक आग्रह होगा कि नोटबुक की जो रो लाइनें होती हैं आपकी कॉपी की, तो इसमें लिखिए, इस लाइन को छोड़ दीजिएगा, फिर इसमें लिखिएगा, फिर इस लाइन, एक लाइन गैप करके लिखिएगा। उससे क्या बेनिफिट होगा बताएंगे अभी। कहानी बार फिर से रिपीट करते हैं कि आज मन से श्री पीके साहब लव करने चले। लव करने के बाद उसे जीटी रोड पर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बाय बाय किया। ये सब देख के उनके मित्र डब्लू को जलन होती है और जलने के बाद बोलता है उफ CXJQ। कहानी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो पाए, आसानी से आप इस चीज को याद कर लीजिएगा। कहानी फिर से एक बार, आज मन से श्री पीके साहब लव करने चले। लव करने के बाद उसे जीटी रोड पर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या किया भाई? बाय बाय किया। बाय बाय करने के बाद उनके साथ जो दोस्त गया था उनका क्या नाम था? डब्लू। उनको जलन होती है, जलने के बाद वो क्या बोलता है? उफ CXJQ। कहानी याद, अपोजिट कर। अब कहानी में क्या था आप कहानी को लिखेंगे पहले नोटबुक में, हिंदी में, अपनी लैंग्वेज में, एक एक लाइन गैप करके। अब देखिए जहां पर आज है, समझिएगा कैसे अपोजिट याद करना। आज को आज की भाषा में AZ आप लिख दीजिए। मन लिखा, देखिए अब AZ लिख दिया तो आप AZ आज होता है, ऐसा नहीं होता, आप कह दीजिएगा तुम। लेकिन आप जिस जमाने में अभी जी रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, अभी आप निश्चित तौर पर आप देखते होंगे कि आज लोग गुड मॉर्निंग जो आपका व्हाट्सएप पे मैसेंजर पे, ट्विटर पे जो मैसेज कोई करते होंगे, तो बहुत कम लोगों के आज के जमाने में फुर्सत रह गया है कि जिसमें GOOD गुड, फिर मॉर्निंग का स्पेलिंग लगा के लिखने का। GM लिख देते हैं, आप समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए वो भी अच्छी बात है। गुड इवनिंग को GE दे देते हैं, गुड नाइट को GM लिख दे देते हैं। अब तो एक बात मैंने ऑफलाइन क्लास में भी कही थी कि एक बार एक बच्चे ने मैसेज किया मुझे नाइट में कि GST सर, सोने के टाइम में रात में 11-12 बजे जो भी टाइम हुए होंगे लगभग, उस टाइम मैसेज मेरे मैसेंजर पे आया था GST सर। तो मैं भाई बड़ा परेशान हो गया उसमें, तो GST का मतलब है क्या? उसका नया सिंबल बन गया। ये फिर हमको GST सर क्यों बोल रहा है? तो मैंने उससे मैसेज करके पूछा भाई आप लिखे क्या हो GST? तो उसने बताया कि सर G से गुड नाइट, S से स्वीट ड्रीम, T से टेक केयर। अब बताइए सोशल मीडिया के जमाने में कितने शॉर्ट टर्म कैसे यूज करने जा रहे हैं, उसी शॉर्ट टर्म किस तरह हम लोग देखेंगे। क्या था कहानी? फिर से एक बार कि आज मन से श्री पीके साहब लव करने गए। लव करने के बाद उसे जीटी रोड पर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बाय बाय किया। ये सब देखने के बाद उनका दोस्त डब्लू, जिसको जलन होती है, जलने के बाद क्या बोलता है? उफ CXJQ। अब देखिए आज के ऊपर आप AZ लिख दीजिएगा। मन को आप MN दे दीजिए, मन MN से। कौन गया था भाई? श्री पीके साहब, सम्मानित आदमी था। श्री का स्पेलिंग
SHRR। कौन गया था? PK। कहां गया था भाई? लव पढ़ने। लव का स्पेलिंग LOV। ये सब चीजें आप लोग बचपन से जानते होंगे। लव पढ़ने के बाद कहां उसको छोड़ा? GT रोड पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या किया? बाय बाय किया। ये सब देख के उनका मित्र W, जिसको जलन होती है, क्या होता है? DW। W को हम लोग सिर्फ W नहीं लिखेंगे, DW दे देंगे। W जलन भी। जलने के बाद वो क्या बोला था? उफ। उफ का स्पेलिंग क्या होता है भाई? UF। उसके बाद क्या था? CXJQ। कहानी खत्म, अपोजिट खत्म। क्या था कि आज मन से श्री PK साहब लव करने गए। लव करने के बाद उसे GT रोड पर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बाय बाय किया। ये सब देख के उनका मित्र W, जिसको जलन होती है, और जलने के बाद वो बोलता है उफ, CXJQ। आज मन के ऊपर MN दे दीजिए, श्री के ऊपर SHRI लगा दीजिए, PK के ऊपर PK दे दीजिए, लव के ऊपर LOV दे दीजिए, GT जहां लिखा ऊपर GT हो गया, PY बाय हो गया, DW W हो गया, उफ UF उफ, CXJQ। कहानी याद, अपोजिट खत्म। अब आपके मन में सस्पेंस ये हो रहा है कहीं ये 26 पूरा 26 हुआ या कोई रिपीट तो नहीं हुआ? आप खुद देख लीजिए, कुछ रिपीट नहीं हुआ है। 26 से आ गया है, 40 कर लीजिए आप। तो A का उल्टा Z, M का उल्टा N, S का उल्टा H, R का उल्टा I, P का उल्टा K, L का उल्टा O, B का उल्टा E, Z का उल्टा T, B का उल्टा Y, D का उल्टा W, U का उल्टा F, C का उल्टा X और J का उल्टा Q। आप देखिए 13 जोड़ा बने कि नहीं बने हैं? 13 दूनी 26, 26 लेटर आपके आगे कोई भी एक लेटर दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, ये गारंटी आप देख लीजिए। अपोजिट खत्म। इसको याद करने के लिए लोग दिन भर रट्टा मारते रहते हैं, और इसको याद करना मिनटों का खेल है बस। आसानी से आपको याद हो गया होंगे। कहानी याद करते रहिए, अपोजिट खत्म। तो आप अपोजिट भी देख लिए, और क्या आप देख लिए? पोजीशन भी देख लिए। एक चीज और देख लीजिए आप, हम अच्छे तरीके से आपको पहले बेसिक पढ़ाएंगे, और बेसिक देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन का कैसा लैंग्वेज होता है। इसमें खास करके टॉपिक पे, जिस टॉपिक में पढ़ रहे हैं उसके सारे प्रीवियस से कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले टॉपिक को पढ़ाएंगे। मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी सवाल उठे, कोई भी टॉपिक हो, सारे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। लोग एडवांस से भागते हैं, फैकल्टी लोग भागते हैं एडवांस से। बच्चे की बात होगी, कहां एडवांस टॉपिक है? रीजनिंग लगता है, लोग कहते हैं बैंक का रीजनिंग बहुत टफ है। भाई बैंक का रीजनिंग सबसे इजी। सेटिंग अरेंजमेंट बहुत भारी है, एक अंदर गया एक बाहर गया, कैसे बना? मात्र 3-4 लॉजिक है, वो भी खत्म होगा। अब देखिए, इसको समझ पाएगा? इन दोनों बातों को हम लोग देखें। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीजनिंग में खुद का प्रेजेंट ऑफ माइंड एक्टिव रखिए आप, किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। ब्लड रिलेशन में जब पढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा रीजनिंग का चैप्टर आप जानते होंगे, ब्लड रिलेशन, उसमें क्या होता है? हम लोग ट्रिक रखना शुरू कर देते हैं। भाई ट्रिक की क्या आवश्यकता? आपको खुद का यदि लॉजिक है तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होगी यदि आपको खुद जानकारी है। खुद थोड़ा सा अपना कोई भी क्वेश्चन देख ब्लड रिलेशन में, खुद अपने प्लेग बनाइए। कोई व्यक्ति नहीं, मैं खुद बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। तो चलिए उसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक पोजीशन एक अपोजिट हम लोग देखेंगे। अब सवाल होता है, 2 प्रश्न और है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, ये भी आप देख लीजिए। एक चीज और इसका हम लोग देखेंगे पहले भी, लेफ्ट राइट, बाएं दाएं, वहां पे अक्सर लोग फंस जाते हैं। लोग क्वेश्चन पूछता है ना हमें कि बाईं तरफ से 10वीं संख्या, दाईं तरफ से 15वीं संख्या के बाएं 5वां क्या होगा, से दाएं तीसरा क्या होगा। ऐसे सब क्वेश्चन में लोग करते क्या है? अब जिस क्वेश्चन में पेन पेंसिल की आवश्यकता नहीं है, उसको बनाने के लिए लोग ए से लेके जेड तक को लिखेंगे, काउंटिंग करेंगे, उसको याद करेंगे, फंस जाते हैं। भाई एग्जाम में समय उतना नहीं होता है, और ये सब क्वेश्चन पूछने का मतलब आपके टाइम को बचाना चाह रहा है, और आप उसको और टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं उसके ऊपर। तो अब देखिए एक तरफ और आपको हम सिखाते हैं। 2 चीज आप सीखे, 3 चीज समझ गए हैं, चौथी चीज को हम लोग देखें। चौथा बात क्या है इसमें कि एक बात यहां पर ये उठती है कि लेफ्ट राइट वाले प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। तो लेफ्ट राइट के प्रश्न का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 10वीं संख्या का बायां तीसरा क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं तरफ से 15वीं संख्या का बायां तीसरा क्या होगा। अब ऐसे प्रश्न में दाएं बाएं में लेफ्ट राइट में फंस के परेशान हो जाते हैं।
तो आप बस एक बात को याद रख लीजिए, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। याद क्या रखना है आपको? याद आपको ये रखना है, देखिए नॉर्मल वे में सामान्यतः जिंदगी में आप देखते होंगे कि कोई निंदा करने की बात नहीं है इसमें, अक्सर कुछ अपने लोग ही जब ऐसे होते हैं, जब आप किसी तरक्की की राह पर चलें तो सबसे वैसी जेलसी, जलन की भावना उनमें हो जाती है जो कभी आपके बहुत करीब हुआ करते थे। आप महसूस करेंगे इस बात को अपनी लाइफ में। तो बात याद रखनी है, यदि मान लीजिए आप बड़े अधिकारी बन गए, बड़ा नेता बन गए, तो उस समय आपसे जो दूर थे लोग, उनके मन में एक सवाल जाएगी कि वो सोचेंगे उस समय कि भाई बड़ा आदमी है, कुछ मिलजुल के रहो, अच्छा काम करेगा तो कुछ हमको सपोर्ट मिल जाएगा। तो दूर दराज के लोगों में आपके प्रति जो है वो लगाव बढ़ेगा, परंतु अपनों के साथ जो होती है वो समस्या वो बढ़ती जाएगी, वो दरार बढ़ती जाएगी। तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि दो अपने होंगे तो माइनस होगा, दो पराये होंगे तो प्लस होगा। अपने पराये की बात कहां से भाई, क्या याद करना है? अपने पराये मतलब लेफ्ट और लेफ्ट, एल और एल, बाया बाया, लेफ्ट लेफ्ट यदि रहा, दोनों अपने हैं लेफ्ट लेफ्ट, तो क्या होगा? माइनस होगा। राइट राइट, तो ये क्या होगा? माइनस होगा। लेफ्ट राइट, अब देखिए दोनों अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, यानी ये प्लस होगा। प्लस क्या होगा? जिससे शुरुआत हुआ है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से प्लस होगा। राइट लेफ्ट, ये भी प्लस होगा, लेकिन क्या प्लस होगा? ये आर याद रखिएगा, राइट। यानी क्वेश्चन की शुरुआत जिधर से हुई है उधर से ही हम लोग मानेंगे। कोई क्वेश्चन शुरुआत राइट से हुई है दाहिने तरफ से, तो आंसर मेरा दाएं तरफ से होगा। क्वेश्चन की शुरुआत लेफ्ट यानी बाईं तरफ से, तो बाईं तरफ आंसर होगा। अब देखिए इस बात को आप थोड़ा सा समझिए। अब इसमें क्या समझना है हमको, क्या याद रखें हम लोग कि जब दो अपने होंगे तो माइनस हो गए, दो पराये हो गए तो प्लस हो गए। लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट लेफ्ट प्लस, दोनों पराये हैं, प्लस हो गए, अपने हैं माइनस। कुछ याद करने की बात ही नहीं थी, आराम से याद हो गया होगा आपको। तो अब सवाल ये उठता है यहां पर कि अपने पराये की जो बातें थी ये तो समझ गए। अब क्वेश्चन इस पे क्या होगा? क्वेश्चन ही बनाने के लिए सबसे पहले जो पोजीशन आज हम स्टार्टिंग दौर में पढ़ाए हैं आपको, पहले पोजीशन आप याद कर लीजिए। क्या हम लोग पढ़े? पोजीशन में ए का स्थान 1, G7 संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन, आई का पोजीशन 9 होता है, किंग्स 11 पंजाब होती है एक टीम, M 13वां होता है, M14 T20 मैच होता है, जेड का स्थान 26, कहानी खत्म। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के बेस अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट हाफ कुछ स्टूडेंट के लिए समझते नहीं होता क्या है, प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, ये भी आप समझ गए हैं, बता दिया आपको वहां पर। कहानी आपको याद होगी, कहानी फिर से एक बार रिपीट कर दें। आज मन से श्री पीके साहब लव करने चले, लव करने के बाद जीटी रोड पे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद बाय बाय किया। ये सब देख के उनके मित्र डब्लू को जलन होती है, और जलने के बाद बोलता उफ सी एक्स जे क्यू। क्वेश्चन की शुरुआत यदि यहां से होती है कभी कभी कि बाईं अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 20वीं संख्या का बायां तीसरा क्या होगा, और दाएं तरफ से 12वां का बायां पांचवां क्या होगा, कि सारे टर्म और कंडीशन इस पर खत्म हो जाते हैं। बस इतने में, बशर्ते आपको जानकारी किसकी चाहिए, तो आपको पोजीशन याद होना चाहिए कि पोजीशन क्या है इसका। तो पोजीशन शुरुआत में पढ़ा है, आप पोजीशन को सिर्फ याद कर लेंगे। इस पे बेस कोई भी क्वेश्चन यदि होगा वो आप 10-5 सेकंड में विदाउट पेन पेंसिल बनाएंगे। इस चीज की प्रैक्टिस हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज रीजनिंग की बस शुरुआत हम किए थे आप लोगों के लिए, और ये मेरा वादा है कि रीजनिंग में आपको किसी फैकल्टी और किसी पेज को पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। आप बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और आगे फिर हम लोग इसके अगली कड़ी में मिलेंगे। इसलिए आज हम आपको छोड़ के यहीं पे छोड़ रहे हैं, ताकि आपको पोजीशन सबको याद नहीं है। पोजीशन आप याद करेंगे, याद करने के बाद प्रैक्टिस खुद से करेंगे, फिर इसमें बेस जब चलेंगे तो आप पोजीशन याद करने की कोई बात नहीं, और अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में रीजनिंग के ही दौर में। तब तक के लिए धन्यवाद।